अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। एक और सुबह, और ये सुबह तो नहीं, अभी 1:30 बज रहे हैं और कराची से मैं अपने व्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ। उस दिन मैंने आपको बस बता दिया था कि हम आ गए हैं, पहुँच गए हैं। उसके बाद मैंने अगले दिन नहीं, उससे अगले दिन 2-3 दिन हम थर्सडे को आए थे। आज फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो बस मैंने थोड़ा सा एक आध क्लिप बनाई थी, मगर फिर मैंने कहा वो कुछ इतनी ख़ास नहीं थी, तो फिर मैंने उसको कंटिन्यू नहीं किया। ऐसा कल मैं अम्मी के यहाँ आई थी अपनी, और हम बहुत ही, आपको पता है कि जब आप अपने काफ़ी टाइम बाद, जब 5 महीने बाद उनसे अम्मी को से मिलने लगी, तो बड़ा ही एक अच्छा मोमेंट होता है। ऑन दो कि आई एम नॉट वेरी एक्सप्रेसिव, मैं बहुत ज़्यादा पटना जो पता नहीं करती, मगर जो अंदर से एक फीलिंग होती है माँ बाप को सामने देखना, वो बहुत दिल की सबसे स्पेशल फीलिंग। जी, तो ब्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया था पहले ही, मगर फिर बीच में रुक गई थी। मैं आपसे कह रही थी कि कहते हैं ना कि जो प्रेशियस थिंग होती है वो आपके पेरेंट्स को आपको देखना। और क्योंकि ज़ाहिर मैं 4-5 महीने बाद अम्मी अब्बू से मिली थी, और जो एक बेस्ट फीलिंग होती है ना, वो मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने कहा ना कि जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हूँ, तो मेरे को गले वाले इतना नहीं लगती हूँ, मगर एक जो दिल को सुकून, एक ठंडक पहुँचती है ना, आई थिंक वो सब समझ सकते हैं। और अभी आप देख रहे होंगे मैं छोटी सी प्लेट में ली हुई हूँ आलू मटर की सब्ज़ी। और जो एक फीलिंग होती है ना, जैसे मैं कल आई, मैं नाश्ता करके आई थी 4 बजे के करीब, 4-4:15 के करीब। और बस अम्मी जब भी आओ, अम्मी पूछती हुए खाना खाया है, नाश्ता किया, कुछ किया। फिर अम्मी ने उसी वक्त जो है वो कहते हैं ना, अम्मी के हाथ की सब्ज़ी जो है ना मुझे बहुत पसंद है। मतलब माँ के हाथ का तो खैर कोई भी खाना वो अच्छा है, ऑल्दो कि मम्मी वो तो उस तरह से नहीं पका पाती है, मगर बहरहाल वो जो टेस्ट है ना, वो टेस्ट चाहे मैं जितना भी अच्छा बना लूँ वो नहीं आता। शायद माँ के हाथ के खाने की यही बात है, जायका माँ के हाथ का, और सबको अपनी माँ के हाथ का खाना अच्छा लगता है, चाहे वो जैसा भी बनाए। तो अम्मी ने उसी वक्त गरम गरम रोटी मुझे पका कर दी। मैं कह रही थी मुझे नहीं खाना है, रहने दे, मगर उसी वक्त उन्होंने मुझे गरम गरम रोटी पका कर दी, और भिंडी की भुजिया जो उन्होंने बनाई थी ना। और मैं इतना ट्राई करती हूँ कि मुझसे वो कुरकुरी वाली भिंडी की भुजिया बने, मगर नहीं बनती। मैं बहुत ट्राई करती हूँ, मगर मुझसे वो वाला ना टेस्ट आता है ना, मुझसे वो वैसी बनती है। तो इतना मज़ा आया वो भिंडी की भुजिया गरम गरम कुरकुरी, गरम गरम रोटी के साथ, और वो भिंडी की भुजिया कुरकुरी वाले खा करके। मतलब मैं वैसी चाहती भी हूँ तो मुझसे नहीं बनती है, मैं बहुत ट्राई करती हूँ। तो यही बात है ना कि हर एक की अलग स्पेशलिटी होती है, हर एक के हाथ का अलग टेस्ट होता है। तो वैसी भिंडी की भुजिया मुझसे नहीं बनती है। तो वही बात मैं आपसे कह रही थी कि माँ बाप बहुत कीमती असासा होते हैं, और जैसे जैसे आप उनसे दूर होते हैं, आपको उनकी अहमियत का अंदाज़ा होता है। और मैं हमेशा जब भी आती हूँ, मैं हमेशा गरम खाना, गरम रोटी है मैं कहती भी हूँ, मैं क्योंकि मुझे आदत है, मैं रात की रोटी भी खा लेती हूँ, क्योंकि मेरे इन-लॉज़ क्या रात की रोटी खा लेते हैं, मगर अम्मी क्या ऐसा नहीं होता। तो अम्मी कहती नहीं, अम्मी उसी वक्त गरम रोटी डाल कर देना, नहीं रात की नहीं खानी तो मम्मी खाओ। मतलब मैं बता रही हूँ कि ये वो फीलिंग है जो कि आई थिंक सब समझते हैं जिनके माँ बाप होते हैं, और ज़ाहिर है जिनके नहीं होते वो तो उस चीज़ को सिर्फ सोच सकते हैं। मगर मैं ही कहती हूँ कि यार माँ बाप बहुत कीमती होते हैं। और मैं जब आती हूँ तो मुझे एक सुकून रहता है कि यार अम्मी है, मम्मी मुझे खा, अम्मी के घर खा लूँगी मैं, पेट भरने का मेरा, अगर मैंने घर से खाकर नहीं भी आई तो। और अभी भी बस अम्मी किसी के इंतकाल में गई हैं, तो आ जाएंगी शाम तक। अभी मैं अम्मी आलू मटर, क्योंकि गैस का यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा था जौहर के इलाके में, आलू में सब जगह है कि नहीं। तो सुबह ही अम्मी ने आलू मटर की सब्ज़ी, अब वैसे आलू मटर की सब्ज़ी भी मुझसे नहीं बनती है, मतलब बाकी सबको अच्छा लगता है, मगर वो जो टेस्ट मुझे पसंद है, जो मुझे आदत है अम्मी के हाथ की खाने, तो अभी मैं बस वाइट बॉइल्ड चावल के साथ ही आलू मटर की सब्ज़ी जो है वो खा रही थी, इतनी मज़े की लग रही थी। मैंने कहा चलो मैं थोड़ा सा ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। कल आई थी मैं, और वही है कि बस माँ बाप जो होते हैं ना, बहुत आपके लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता है आपको उनकी अहमियत का अंदाज़ा होता है, और उस चीज़ को भी आप रियलाइज़ करते हैं जिनके नहीं होते हैं, जिनके दोनों में से कोई एक नहीं होता। और जब मैं कभी ऐसी अल्लाह ना करे शैतान की कान है, सबके माँ बाप का सैम के सरों पर कायम दायम रखे, मगर कभी होता है कि कभी ऐसा वक्त होगा कि जब मैं आऊँगी और
तो कौन मुझे रोटी पका कर देगा, या मैं सोचना कोई भी नहीं चाहता, मगर एक चाहे मैं अम्मी के हाथ का आलू मटर एंजॉय करती हूँ, वाइट चावल के साथ बहुत मज़े का लग रहा है। और अम्मी सब पका के गई थी, रोटी तक अम्मी ने पका के गई है कि बस तुम कर देना। चाय भी बना कर गई है कि मतलब तुम बस गर्म करके दी, छोटा भाई मेरा उसको दे देना और तुम भी पी लेना। तो बस ये माँ बाप ही आपका ख्याल रखते हैं, आपसे जुड़े हुए और जो लोग होते हैं, और कौन रखता है ज़िंदगी में ख्याल, मुझे बताया आपका। और बस अल्लाह ताला से ये दुआ है कि सबके माँ बाप को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, उनका साया हमारे सरों को कायम दायम रखे सेहत और ज़िंदगी के साथ, और सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे। अब वो मछली अब्बू लाए थे, अगर आज उनको जाना था इंतकाल में, क्योंकि वो सुबह ही खबर आई थी, तो अभी वो कहती है अब कल मछली हम तुम्हारे लिए बनाएंगे। तो मैं मतलब बताने का मकसद सिर्फ ये है कि देखिए, माँ बाप की जितनी भी उम्र हो जाए ना, वो आपका अपनी हद तक पूरा ख्याल रखते हैं, अपनी पूरी कोशिश करते हैं। तो हमें भी चाहिए कि यार हम जितना हद तक कर सकते हैं ना अपने पेरेंट्स का करें, क्योंकि मोस्टली शायद हम उस हद तक नहीं करते। मुझे नहीं पता मैं कैमरा में वहाँ देखूँ यहाँ देखूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बहरहाल अभी मैं आलू मटर की सब्ज़ी एंजॉय करती हूँ, आप लोग भी जाकर अपना खाना खाएं। वैसे तो खाने का टाइम तो गुजर गया, मैं देर लेट खा रही हूँ, 4:15 हो रहे हैं। चलिए मैं फिर एंजॉय करके फिर आपसे मिलती हूँ। मना लो रोहन को खाने देखो मैं तुम्हें व्लॉग में ले रही हूँ, नहीं तुम्हें नहीं ले, नहीं कर मैं बोलने को मगर मैं गलती कर। कौन सा फ्लेवर है ये डांसिंग का जीता। अच्छा ले लेना है ना, नहीं बेटा, मैं खोल के दे, ऊपर से खुलता है। हाँ ना, मैं खोल ये नहीं तो हाँ तो वो मैं आवाज़ में हूँ। देखो ये वाला अच्छा। सुबह के 12:30 हो गए और सब मैं उठी नहीं हूँ, और अम्मी नाश्ता बना रही चेंज कर ली अपने कपड़े वगैरह में सब। हम शायद अभी थोड़ी देर बाद घर चले जाएँ, अपना की गाड़ी पता नहीं कह रहे थे सुबह आ जाएगी। अभी मम्मी पराठे बना रही है, मम्मी के हाथ के जो पराठे होते हैं ना बहुत मज़े के होते हैं, एकदम बड़े होते हैं कुरकुरे, और ज़ायरा मेरा की पति का कि माँ के हाथ का जो खाना होता है वो बहुत आपको याद आता है बाद में। उनके हाथ की सादी सब्ज़ी और कुछ भी होता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत टाइम बाद खाने को मिलता है तो वो टेस्ट है ना वो ही अलग होता है उस चीज़ का। पराठा बना रही है, मैं नॉर्मली मैं पराठे बहुत ही रेयर, ज़्यादातर रात की रोटी खा लेती हूँ, अभी बस तो पराठे बना रही हूँ और ऑमलेट वाला दिस इज़ अंडा प्याज वाला, एंड दिस इज़ यम्मीएस्ट पराठा। तो और वैसे भी एक लड़की के साथ डेट पे नहीं जाऊंगा तो कौन छोड़ जाऊंगा, कोई बात नहीं। अंडा पराठा अच्छा चल सिखाती हूँ, लेकिन टोस्ट मेरी पसंद का होगा। स्टार्ट करें। देख सबसे पहली चीज तेरे को जो करनी है, तेरे को अगर अच्छा इंप्रेशन देना है तो तू उसे पोएम सुनानी हो। कौन सी? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई
मनाल का कबाब पराठा है और मैं अंडा पराठा आपको दिखा चुकी हूँ, खा रही हूँ। मनाल को बहुत पसंद है अम्मा रन्ना के हाथ का कबाब। तो और वैसे भी कबाब पराठे का कॉम्बिनेशन भी आपको पता ही है। और अम्मी के जो पराठे होते हैं माशाल्लाह साइज़ में बहुत बड़े होते हैं। बस मैं तो अपना अंडा पराठा खा रही हूँ, मगर मनाल जो है वो अपना कबाब पराठा जो है स्टार्ट कर रही हैं। अच्छी बात है, वैसे खाती नहीं है, मैं अपना अंडा पराठा खा रही हूँ। और मनाल कबाब पराठा जब गर्म हो रहा है, अम्मी ने गर्म गर्म दिया। मासी अम्मी की सफाई करके जा चुकी है। अरे बड़ी का मतलब दोस्त होता है पागल। क्या ऑर्डर करें? कैसी है? मैं या मुझे नहीं कंफ्यूजन है, मुझे पार्टी पे जाना है बट समझ नहीं आ रहा है क्या है। अनारकली पहनो या जरी वाला सूट? Yes sir, what would you like to have? जरी वाला हाँ। करी वाला सूप। क्या? करी वाला सूप। मुझे बहुत पसंद है करी वाला सूप। करी वाला सूप। और यकीन माने कि पूरा साल मुझे ना ये अम्मी के हाथ के पराठों का बहुत वेट रहता है, क्योंकि वही बात है कि मैं बाद में कहती जो टेस्ट उनके हाथ में होता है वो मुझे अपने हाथ के पराठों में, अपने हाथ की चीज़ों में नहीं लगता है, और ये सबके साथ होता है। बहुत कम जगह मिलती है। क्या कर रही है मरवाएगी क्या मेरे को? मैं भी कुछ ऑर्डर कर रही हूँ। अरे मेरी भी सुन ले। अरे रुक ना। और इसी इसमें आपको तो घर में इतना दिल भी नहीं चाहता पराठा खाने का, या मतलब बस वो जो फीलिंग है ना, बस नहीं है। और थोड़ा सा वीडियो रुक गई थी। आने वाले दिनों में मैं आपसे एक दो कंटेंट है जो मैंने सोचे हैं, उसमें बात करूँगी, ताकि ये शिकायत मोस्टली लोगों को है या है नहीं, मतलब कहते हैं कि थोड़ा सा बेहतर कंटेंट हो, तो उसमें मैंने काफ़ी सोचा है। तो बहरहाल अभी क्योंकि कराची आकर मैंने प्रॉपर ब्लॉगिंग अभी नहीं की है, तो थोड़े थोड़े से जो क्लिप्स थे वो मैं आपसे शेयर कर दूँगी, और आई होप आप लोग को अच्छे लगेंगे। और ज़ाहिर है कि पेरेंट्स से मिलने की एक अलग खुशी होती है, एक अलग एक्साइटमेंट होती है। और जो खाने का मैं बार बार जिक्र कर रही थी, तो माँ के हाथ का जो खाली सब्ज़ी भी हो तो उसका भी एक अलग टेस्ट होता है। वो टेस्ट आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलता। और आपको ये सिर्फ मैं ब्लॉग में कहने के लिए नहीं कह रही हूँ, ये एक एक्चुअल एक्सपीरियंस है मेरा, और मेरा क्या सबका ही होगा कि आप खुद कितना भी चाहे अच्छा पका लें, खुद कितनी भी तरह तरह की डिशेस बना लें, मगर वो मामूली वो सादी सी सब्ज़ी, एक पराठा, उसकी जो बात होती है वो किसी और चीज़ की नहीं होती। और यकीन माने मैं अम्मी के घर से नाश्ता करके मेरा पेट इतना खुला कि मेरे को बिल्कुल चाय ही नहीं होती कि मैं कुछ खाऊँ, और भूख है भी नहीं। सही बात है, मैंने आपको जो पराठे का साइज़ दिखाया ना, अम्मी का पराठा माशाल्लाह बहुत बड़ा होता है। तो बस यही है। और बस अल्लाह ताला सबकी माओं का साया, सबके बाप का साया उनके सर का कायम दायम रखे। अपने माँ बाप को चलता फिरता सही सलामत देखने से जो आपको खुशी और इत्मीनान मिलता है ना, वो शायद दुनिया की किसी और चीज़ में नहीं है। और इसका अंदाज़ा आपको वक्त गुजरने के साथ साथ होता है। जब मैं वहाँ होती हूँ और कभी अम्मी अब्बू की तबीयत का ख़राब होने का पता चलता है, तो जो जहनी परेशानी होती है उसका अंदाज़ा शायद वो सब लगा सकते हैं जो अपने माँ बाप से दूर होते हैं, या शहर से दूर, या मुल्क से दूर। मगर जब आप उनको देख लेते हैं सही सलामत, तो एक दिल से एक इत्मीनान होता है। और मैं वैसे कहती हूँ, मैं नॉट लाइक एक्सप्रेसिव, मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करती थी फीलिंग्स को, करना चाहिए बट नहीं करती हूँ, क्या करूँ, आदत नहीं है। बट मे बी के इस ब्लॉग्स के थ्रू मुझे पता चल जाता है, बट बहुत इत्मीनान हो जाता है। और मुझे अच्छा लगता है कि जब मैं जाती हूँ हर दफ़ा और अम्मी मुझे गर्म रोटी पका कर देती है,
वो चीज़ वो फीलिंग मैं चाहती हूँ अल्लाह ताला हमेशा उनको इसी तरह हिम्मत दे, और मैं हमेशा जब भी जाऊँ वो मुझे इसी तरह गर्म खाना दे। बस इससे ज़्यादा मैं अब मज़ीद और कुछ नहीं कहूँगी आपको। बस मैं जो भी क्लिप्स बने उनको शेयर करूँगी। आई होप मेरी छोटी छोटी क्लिप्स आपको पसंद है कि इंशाल्लाह आज से या कल से मैं फिर प्रॉपर व्लॉगिंग करूँगी, और जो भी होगा जैसा भी होगा आपको दिखाऊंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, और अगर फर्स्ट टाइम आप मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइएगा। मनाज वर्ल्ड है मेरे चैनल का नाम। आई होप मुझे आप सपोर्ट करेंगे और मेरा साथ देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।